Assalamu alaikum viewers, I am Akil Rahman. Today we are going to discuss the genotype and its types. तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने पहले जीन्स को स्टडी कर लिया है कि जीन्स क्या होते हैं, और हमने एक और बात भी डिस्कस की कि जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जीन्स की पोजीशन क्या होती है और उसके पोजीशन को क्या कहते हैं, उसकी पोजीशन को क्या कहते हैं, आपको याद होगा उसकी पोजीशन को कहते हैं लोकस। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने उसके अलावा एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि अलील्स, जैसा कि क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में होते हैं, उसी तरह यानी जो अलील्स हैं वो भी पेयर, जीन्स जो हैं वो भी पेयर में होते हैं। तो अब जीन्स की जो आपस में अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, जो एक जीन जो पेयर होता है, जीन पेयर, वो उसके जो एक दो जीन्स हो गए ना पेयर, तो वो उनकी जो अल्टरनेटिव यानी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ शक्लें होती हैं उसकी, उनको हम अलील्स कहते हैं। तो आज हमने देखना है कि वो जो अलील्स हैं उनका कम्बिनेशन कैसा होता है, यानी वो किस तरह कंबाइन होते हैं और जीन पेयर में मौजूद होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जीनोटाइप क्या है। अब जीनोटाइप असल में एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन है किसका, अलील्स का ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को अगर हम राइट करें तो क्या बनता है कि एक स्पेसिफिक combination of genes on chromosomes, क्योंकि ये कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स पर, क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल पर जो एक ख़ास कम्बिनेशन होता है अलील्स का, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, एक ख़ास स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज़ कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक हो गया। अब उसकी जो अब कम्बिनेशन जो है अलील्स का, वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो डिफरेंट होगा। जैसा कि अब ये एक, अब हमें ये भी पता है कि जो अलील्स को यानी जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल और लेटर से। अब ये हमारे पास ए है। ठीक है, अब एक ट्रेट को यानी कि ए रिप्रेजेंट करता है, ए जीन। अब इसका कम्बिनेशन यूं भी हो सकता है, ये हो गया। अब ये पेयर ऑफ जीन्स है, स्पेसिफिक कम्बिनेशन हो गया अलील्स का। इसी तरह एक ये कम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह और जीन्स हैं किसी और ट्रेट के, ये एक ट्रेट के दो हो गए। ठीक है, या इसी ट्रेट का एक और भी कम्बिनेशन हो सकता है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, एक किसी और ट्रेट का हम लेते हैं, किसी और ट्रेट का हम बी ले लेते हैं। अब ये हो गया एक कम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह एक ये कम्बिनेशन हो गया। ठीक हो गया, इसी तरह ये एक ये कम्बिनेशन हो गया। यानी कि अब देखें ना, ये एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन है, ये वाला एक ख़ास कम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये वाला भी एक ख़ास कम्बिनेशन है, ये वाला भी एक ख़ास कम्बिनेशन है। ठीक हो गया, इसी तरह ये भी एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन है किसी और ट्रेट के जीन का, यानी ये दूसरा जीन है। ठीक है, ये भी एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन है किसी और ट्रेट का। अब ये भी एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन है। अच्छा, अब ये जो स्पेसिफिक कम्बिनेशन होता है ना अलील्स का, इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी कि जीनोटाइप क्या है, इज़ द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ अलील्स और जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स।
अच्छा, अब हम देखते हैं, अब मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके भी दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये वाला, ठीक हो गया, ये जी क्रोमोसोम हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे ये अब एक यानी जीन जो होगा ना वो पेयर में होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जैसे पेयर में होते हैं, यानी ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वाला, ठीक हो गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसके ऊपर जीन्स का भी एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होगा, ये ठीक हो गया। अब ये एक तरह से असल में ये ख़ास कॉम्बिनेशन जो है, ये इसके ख़ास कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जीनोटाइप। अब यानी कि ये एक जीनोटाइप है, ठीक है। अब जीनोटाइप तो समझ में आ गया। अब इसकी टाइप्स कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, तो मैं बताता हूँ आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीनोटाइप की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब एक टाइप जो है ना वो है जाइगस, ठीक हो गया। और दूसरी जो है ना वो है हेटेरोजाइगस, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क देखते हैं। अब जो होमोजाइगस है ना, अब ये देखें, होमो ये हो गया और ये हो गया जाइगस, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको ज़रा एक्सप्लेन करूँ तो होमो जो है इसका मतलब होता है सेम, ठीक हो गया। अच्छा, जाइगस का वर्ड कहाँ से आया, जाइगस निकला है जाइगोट से, तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ जाइगोट, ठीक है। अच्छा, अब जाइगोट कहाँ होता है, जाइगोट असल में कैसे बनता है, पेरेंट्स से बनता है, पेरेंट्स। तो जाइगोट किस तरफ इशारा कर रहे हैं, पेरेंट्स की तरफ। तो मतलब ये है कि जो जाइगोट बना है वो पेरेंट्स से, यानी इसमें पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स, ठीक हो गया, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स की तरफ से जो इसके अंदर आए हुए हैं ना अलील्स, जीन्स, अगर वो सेम अलील्स हैं दोनों पेरेंट्स से, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, वो होमोजाइगस होगी। चलो जी, मैं आपको ज़रा ना बना के दिखाता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये जी हमारे पास एक यानी कि ये हमारे पास होमोलोगस जो है वो क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके ऊपर ना यानी कि ये एक अलील है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और ये अलील है। अब ये दोनों अलील ना, दोनों यानी कैसे आए हैं, एक आया है, मैं इसको कहता हूँ, ये आया है फादर से और ये आया है मदर से, ठीक है। अब ये यानी कि ये जो अलील है ना, ये वाला अलील फादर का है, ये वाला अलील मदर का है। तो अब ये कैसे आया है, सेम आ गए, यानी फादर से भी वही वाला अलील आ गया, मदर से भी वही वाला अलील आ गया, तो अब दोनों सेम जीन आ गए। तो जब सेम जीन में यानी कि जो कंडीशन होती है ना सेम जीन वाली, उसको कहते हैं होमोजाइगस। ऐसी कंडीशन जिसमें जीन्स क्या हों, सेम हो, अलील्स क्या हों, सेम हो। तो सेम अलील्स वाले, सेम जीन्स वाले क्या होते हैं, होमोजाइगस, ठीक हो कि ऐसी जीनोटाइप जिसमें सेम अलील्स हों, ऐसा कॉम्बिनेशन जो सेम अलील्स का हो, उसे हम कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस की डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर होमोजाइगस की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ कि होमोजाइगस कौन से होते हैं, सच टाइप ऑफ
जीनोटाइप, ठीक है, विच, ठीक है, जिसमें, इन विच, जिसमें एन इंडिविजुअल, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल सेम जो जीन पेयर होगा ना, जीन पेयर इन विच एन इंडिविजुअल कंटेन, ठीक है, उसके पास हो, कंटेन सेम जीन पेयर, ठीक है, जिसके ऊपर सेम जीन पेयर हो, कॉल्ड ठीक है, होमोजाइगस जीनोटाइप, ठीक हो गया। यानी ऐसी जीनोटाइप, ठीक है, इन विच, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो सेम जीन पेयर रखता हो, उसे होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। अच्छा जी, तो दूसरी कौन सी है? हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस में जो कॉम्बिनेशन होता है जीन पेयर के अंदर जीन्स का, वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर हेट्रो की बात करूँ, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको हेट्रो का। तो अब हेट्रो जो है वो उसका मतलब होता है डिफरेंट, और जाइगस वही चीज़ जाइगोट से निकला। यानी इसमें जो जीन पेयर के अंदर जो अलील्स आए होते हैं ना, ठीक है, पेरेंट्स से, वो डिफरेंट आए होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर ये एक होमोलोगस बनाता हूँ, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है यानी कि जाइगोट के अंदर, ठीक है। तो अब ये यानी इसके अंदर क्या है, अब ये एक ट्रेट का एक जीन, ये दूसरा जीन, अब ये डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक गलती करते हैं बच्चे, कि बच्चे ना क्या करते हैं कि जीन पेयर का कॉम्बिनेशन यूं भी कर देते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, या ऐसा, ये नहीं, क्योंकि ये जो एक है ना, ए कैपिटल, ये एक ट्रेट को जाहिर कर रहा है और ये वाला दूसरा जीन है दूसरे ट्रेट के लिए, तो ये हम इन दो ट्रेट्स को मिक्सचर नहीं कर सकते। तो असल में जो पेरेंट जाइगोट के अंदर यूनाइट होंगे, जो अलील्स आएंगे वो एक ही ट्रेट के इकट्ठे आएंगे, सेम, यानी कि इनकी जो लोकाई है वो एक जैसी होगी। यहाँ अगर यानी बी होगा तो यहाँ बी होगा, ऐसा आएगा, यानी ये इसको क्रॉस नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो ये सेम आएंगे। तो अब जीन तो सेम एक ही ट्रेट का जीन है, लेकिन वो हैं मुख्तलिफ, ठीक है, ट्रेट तो एक ही के हैं लेकिन हैं मुख्तलिफ। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ कि सच टाइप ऑफ जीनोटाइप in which जीन पेयर, जो जीन का पेयर है, consists of different alleles, जो डिफरेंट अलील्स रखता हो, सच टाइप ऑफ जीनोटाइप इन विच जीन पेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट अलील्स कॉल्ड, उसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक हो गया। ये हो गई जी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ है
आप सारे लोग शायद हो सकता है कंफ्यूज हों कि ये कैपिटल ए और स्मॉल का क्या चक्कर है, कैपिटल बी स्मॉल का क्या चक्कर है। तो ये आपको समझ आएगा अभी जो मैं आपको एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ एल्बिनिज्म की। उसमें ना एक अलील असल में डोमिनेंट होता है, एक अलील क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो ये अभी डोमिनेंट और रिसेसिव जो है ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ते। अभी पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो एल्बिनिज्म की एग्जांपल दी है ना, उसको बताता हूँ मैं। बाद में हमें इसकी डेफिनेशन जो है ना वो डोमिनेंट की और रिसेसिव की बताऊँगा। तो आपकी बुक में ना एल्बिनिज्म की एग्जांपल दी हुई है। अब एल्बिनिज्म क्या है? असल में ना एल्बिनिज्म एक डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी के कलर पिगमेंट्स नहीं बनते। अब आपको पता है जैसे बाकी ट्रेड्स कंट्रोल होते हैं जीन पेयर से, तो ज़ाहिर है अब कलर जो पिगमेंट है, करैक्टर है जो कलर का, स्किन कलर का, उसको भी तो एक जीन पेयर कंट्रोल करेगा। और उस जीन पेयर को मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि वो जी ये है, मैं कह लेता हूँ यहाँ पे ये है, ये एक जीन पेयर है, ठीक है। अब ये वाला जीन पेयर है। अब ये जीन पेयर किसको जी कंट्रोल कर रहा है? ये जीन पेयर कंट्रोल कर रहा है जी। अब ये जो ए वाला अलील है ना, ए वाला, ठीक है, हो गया। ये ए वाला जो अलील है ना, ये कर रहा है किसको? ये कलर प्रोड्यूस करता है, कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, पिगमेंट। और ये जो स्मॉल वाला ए है ना, ये नहीं करता, नो पिगमेंटेशन, इसके अंदर कोई पिगमेंटेशन नहीं होती। अच्छा, अब ये दोनों अलील्स जो है ना, अब इसमें क्या हुआ है कि अब ये जिस जाइगोट के अंदर आए हैं, यानी अब पेरेंट्स से आएंगे ना, अब पेरेंट्स से अगर ये आए हैं होमोलोगस के अंदर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके अंदर, अब एक अगर आ गया है ये वाला और एक ये, अब इस वक्त जो कंडीशन है ना, इसमें ये है कि इसमें जो पिगमेंटेशन हो रही है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये पिगमेंटेशन कर रहा है, ठीक है, ये पिगमेंटेशन कर रहा है, यानी कलर पिगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये नहीं करता, ठीक है, नो, लेकिन अब इसकी वजह से उसका करैक्टर क्या हो जाता है? मास्क हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, छुप जाता है, यानी ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ये हुआ कि इसका करैक्टर जो है वो फिज़िकली अपीयर हो रहा है, लेकिन उसका अपीयर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह है पिगमेंटेशन है, यानी स्किन कलर जो पिगमेंट हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर यही कम्बिनेशन पेरेंट्स का जाइगोट के अंदर यूँ आ जाता है, अगर ये एक होमोलोगस है, ठीक है, और इसके अंदर यूँ आ जाता है कि अब ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ठीक है, तो इस वक्त भी क्या होगा? अब इस वक्त भी दोनों पिगमेंटेशंस करते हैं, दोनों पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब तब भी एल्बिनिज्म नहीं होगी, अभी एल्बिनिज्म नहीं है, क्योंकि कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, अब खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि जो जाइगोट है, ठीक है, इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो पेरेंट्स की तरफ से अलील आ जाते हैं वो कुछ इस तरह से आ जाते हैं, ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव। अब रिसेसिव वो होता है जिसका करैक्टर ना डिप्रेस्ड हो जाए, दब जाए, प्रिवेंटेड हो जाए, छुप जाए। अब इन दोनों का करैक्टर तो जाहिर ही नहीं होता, फिजिकली अपेयर ही नहीं होता। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं, कुछ तो होगा। क्या होगा? स्किन का कलर ही अपेयर नहीं होगा, वाइट हो जाएगी, ठीक है, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर, वो कलर ही नहीं आएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये बंदा वो वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है
कि यहाँ पे जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है, तो क्या हुआ है, नो पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन नहीं हो रही। जब पिगमेंटेशन नहीं होती तो कलर प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है दोनों रिसेसिव कंडीशन में है, ठीक है। तो रिसेसिव वो होता है जिसका करैक्टर जाहिर ना हो, ठीक है, और डोमिनेंट वो होता है जो गालिब आ जाता है, जिसका करैक्टर जाहिर हो रहा हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये डोमिनेंट है, इसलिए फिजिकल अपीयर हुआ करैक्टर, ये मास्क हो गया। इसमें भी डोमिनेंट दोनों हैं तो कलर अपीयर हो रहा है करैक्टर, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इस कंडीशन में अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि दोनों क्या हैं, रिसेसिव, ठीक हो गया। तो ये थी जी हमारे पास एक एल्बिनिज़म की एग्जांपल। अच्छा, अब एल्बिनिज़म की डेफिनेशन क्या है कि एक मतलब एल्बिनिज़म एक डिजीज़ है जिसमें कलर्स प्रोड्यूस नहीं होते, नो कलर पिगमेंटेशन प्रोड्यूस। अब डोमिनेंट और रिसेसिव कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इनकी डेफिनेशंस हम लिख सकते हैं कि एन अलील ऑफ a gene pair, ठीक है, एक जीन पेयर का वो अलील इन जीनोटाइप विच मास्क जैसे लगाते हैं, छुपाते हैं, द trait of an other allele, कि दूसरे अलील के मास्क को दूसरे अलील के ट्रेट को क्या कर देता है, छुपा देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील। अब रिसेसिव कौन सा होता है, रिसेसिव वो होता है जिसका करैक्टर क्या हो जाता है, दब जाता है, जिसे हम मगलूब कहते हैं, इसको गालिब कहते हैं, डोमिनेंट को गालिब कहते हैं, उसको मगलूब कहते हैं। तो इसके क्या होगी कि जिसका जो है यानी कि द अलील विच, जिसका ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता, द अलील, एन अलील whose trait can not expressed, ठीक है, called recessive allele, ठीक है, उसको रिसेसिव अलील कहते हैं। अब यहाँ पे ये रिसेसिव अलील है क्योंकि रिसेसिव है, यानी इसका ट्रेट जाहिर नहीं हो रहा, करैक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी ये रिसेसिव है क्योंकि ये पिगमेंटेशन नहीं करता, यानी इसका ट्रेट जो है वो फिज़िकली अपीयर नहीं होता। यानी ये अगर किसका जीन अलील है, ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस करने का है तो ये नहीं करता, यानी इसका ट्रेट जाहिर नहीं होता है, ये उसी का, लेकिन ये करता नहीं है, तो ये रिसेसिव है। ये भी रिसेसिव है, नहीं करता, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिसेसिव अलील। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक कि जीनोटाइप क्या होती है, फिर उसकी टाइप्स क्या होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।